बड़े नेता की तरफ से इल्जाम आया है कि दूसरी पार्टियां परिवारवाद कर रही हैं। क्या बीजेपी में किसी किस्म का कोई परिवारवाद नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत लंबे समय बाद आप हमको लगता है कि चुनाव इधर उधर की बहुत सारी समस्याओं से निकल के एक स्वतंत्र सोच के साथ आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पर आज डिस्कशन रखा है। निश्चित रूप से इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए। किसी भी दल में परिवारवाद हो, निश्चित रूप से वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आपने सभी नेताओं की बात सुनी, माननीय केशव जी ने भी जो बात कही है वो 200% सही कही है। इस नाते मैं उसको सही कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हमेशा उन्होंने पिछले दिनों भी आपने देखा होगा चुनाव के अंदर जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते थे तो वो परिवार डेवलपमेंट पार्टी कहते थे। क्यों कहते थे? ऊपर से नीचे शुरू करिए। देखिए, परिवार में दो चीजें हैं। परिवारवाद की परिभाषा पहले लोगों को समझनी चाहिए और परिवारवाद पर क्या डिस्कशन करना उसको भी समझना चाहिए। मेरा ऐसा मत है। परिवार में मैं एमएलए हूं, मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं किसी क्षेत्र में सेवा करता हूं। अगर उसमें से मेरा कोई एक बच्चा उस समाज की सेवा करना चाहता है, विधायक सांसद बन के सेवा करना चाहता है, वो लोगों की सहयोग करता है, मदद करता है और लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़ता है, तो ये परिवारवाद नहीं है। क्योंकि हर आदमी को अपना काम करने का अधिकार होता है और वो क्या चुनता है। कोई नौजवान डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई सेना में जाना चाहता। एक ही माँ बाप के 3 बच्चे 3 रास्ते पे जाते हैं। ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। ये तो सिलेक्टिव परिवारवाद आपका है। ये नहीं, हम सिलेक्टिव नहीं है ब्रजेश जी, पूरी हो जाए बात हमारी। दूसरा क्या है कि परिवारवाद माने हमारे कहने का अर्थ है, केशव जी के कहने का अर्थ है कि पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझना और पार्टी को अपनी पार्टी समझना। अब उसमें कांग्रेस भी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी है और कई राज्यों की पार्टियां हैं, दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूरब से लेके पश्चिम तक। आप देखेंगे कि वो मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद अगर पार्टी से हटे, माने किन्हीं कारणों से अस्वस्थता के कारण, तो उन्होंने अपने बेटे को ही उसका जिम्मा सौंपा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश, आप समय हमको कम देते हैं, इस समय कम समय में ही हमको अपनी बात कहनी है। जैसे हम उत्तर प्रदेश जानबूझ के बोलते हैं आप ताकि ज्यादा समय नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण देते हैं आपको। समाजवादी पार्टी है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई। काशीराम जी ने बसपा बनाया। काशीराम जी उत्तर प्रदेश में आए तो उन्होंने अपने बाद किसको नेता बनाया? मायावती जी को। मायावती जी कोई उनके परिवार की नहीं थी, लेकिन मुलायम सिंह जी ने राजनीति में आगे बढ़ने के क्रम में जब उन्होंने पार्टी में और नेताओं को बढ़ाया तो उन्होंने अपने भाई माननीय शिवपाल जी को भी बढ़ाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद अखिलेश जी को यूथ का अध्यक्ष बनाया, अखिलेश जी सांसद बने। अखिलेश जी, जब एक परिस्थिति ऐसी आई कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और पार्टी पर कब्जा को लेके आपने देखा होगा किस प्रकार का नंगा नाच उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो रहा था। वो जनेश्वर मिश्रा पार्क, जहां बस आ रहे हैं अपने यहाँ भी आ रहे हैं ब्रजेश जी, जहां पार्टी से पिता पुत्र पार्टी पिता को निकालता है, चाचा को निकालता है। कैसे पार्टी पर हम कब्जा करें, कैसे लोकतंत्र पर कब्जा करें, कैसे ये जो विचार, जवाब दीजिए। इन सब चीजों पर कब्जा, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो परिवारवाद है, एक परिवार के 18 लोग सांसद और एमएलए हैं। हम पिछले दिनों हम बस 30 सेकंड, हम पिछले दिनों जब डिबेट करते थे बाई इलेक्शन में तो हमने कई बार ऐसा कहा, हमारे तमाम साथी नाराज हो जाते, उखड़ जाते थे। हम कहते थे, मैं सबसे कहूंगा नहीं, हम कहते थे भाई आप पीडीए की बात करते हो, 4 मुसलमान लड़ा रहे हो और बाकी परिवार लड़ा रहे हो, परिवार लड़ा रहे हो। आप अभी कई सीटें हार गए इस नाते कि परिवार के लोगों को आप लड़ा रहे थे। 3 पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की वजह से हैं। कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह। आपने कितने कार्यकर्ताओं के मौके छीनकर इस फैमिली को उपकृत किया हुआ है? क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। क्या संदीप सिंह से काबिल और कोई नहीं है की तरह? अलीगढ़ में राजवीर सिंह से ज्यादा काबिल कोई नहीं? नहीं, संदीप सिंह अलीगढ़ से विधायक भी नहीं है। जहां से उनकी सीट जिस जिले में है आप कहेंगे तो मैं बता। दूसरा, संदीप सिंह के अलावा हमारे पास कम से कम 10 विधायक लोध समाज से आते हैं। देखिए, जब जाति की बात नहीं, आप क्यों नहीं, धर्मपाल सिंह हमारे पशुपालन मंत्री हैं, हमारे सिंचाई मंत्री हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। देखिए, मैंने पहले ही ये बात कही थी,
मैंने पहले ही कही थी, मैं उदाहरण भी दे देता हूं इस That's a नाते कि selective आगे चल परिवारवाद। नहीं, सेलेक्टिव परिवार नहीं है। जैसे देखिए अभी डिबेट आगे बढ़ेगी तो आप दुबे जी को घेरेंगे, अरे, मैं आपको जानता कैसे हूं पता? आप घेरेंगे, क्या पूछेंगे? लेकिन मैं उसकी भी सवाल क्लियरिफिकेशन कैसे, करता क्या हूं। पूछेंगे आप इससे? देखिए इस देश के नेता धन्यवाद, थे, thank you। 30 सेकंड ब्रिजेश जनाब, जी, please। क्षमा के साथ ना, 30 सेकंड। ना, 10 इस सेकंड देश पर के खत्म नेता करिए। थे चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने मुलायम सिंह जी को आगे बढ़ाया, आपको उन्होंने कैसे अपने पता कि मैं बेटे को इनसे नहीं ये बढ़ाया, पूछूंगा? आप इनको उन्होंने डिफेंड ना उनके करो। अपने बेटे को नहीं आप बढ़ाया, लोग और को मुलायम डिफेंड सिंह जी करेंगे ने ना? जो ओके। किया मनोज